कर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली तथा जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा संचालित हार्ट कमांड सेंटर में हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे, ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कुछ नए जज्बात हैं, मुझे तुमसे प्यार हो गया। कुछ वही किरदार हैं, साथ आपके अब तक चले हैं, साथ अब आपके संग और आगे जाना है। कलर्स पर रात 7:30 बजे ससुराल सिमर का। आप मेरी जिंदगी में हैं, इसीलिए मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत है। रात 8:30 बजे मधुबाला, एक इश्क एक जुनून। रात 9:30 बजे न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। 8 साल के छोटे से बच्चे को देखा है, ब्राउन कलर का स्वेटर पहन रखा है उसने। और रात 10:30 बजे बानी, इश्क दा कलमा। बोल बानी, कित्थे जाना है? हर कहानी में अपने नए जज्बात का जुनून, हर किरदार में आपके रंगों का स्पर्श, सिर्फ कलर्स पर। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है।
इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। होली के इस शुभ अवसर पर मैं ईटीवी परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। मुझे आशा है कि ईटीवी के दर्शकों का प्यार और स्नेह होली के इस अवसर पर इसी तरह हमारे साथ बना रहेगा जैसा बरसों से बना हुआ है। चलो सहेली, चलो सहेली, चलो रे साथी, चलो रे साथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देश भर में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विदेशी पर्यटक भी होली के हुड़दंग में शामिल हो गए हैं, जिसका जायजा लिया हमारे दिल्ली संवाददाता नितिन भट्ट ने। रंगों के त्योहार होली का खुमार देश के साथ साथ विदेशों पर जमकर बरस रहा है। आइए हमारे साथ विदेशी पर्यटक मौजूद हैं जो दिल्ली में खास तौर पर होली मनाने आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। फ्रॉम विच कंट्री डू यू आर? Scotland. How you had celebrated the Holi today? A lot of touching with paint. It was nice. Yeah, we've been walking up and down the street and getting paint thrown at us and throwing paint at people. That was pathetic. I'm really sorry. You had eaten the Indian food today? Yeah, definitely. We've not had anything yet, but we'll go to some places. We're going to the Delhi Gate, I think, and to this. Rang Festival. Rang Festival. Yeah. This is a very colorful festival that you had celebrated today in your entire life. Yeah, it is definitely, without a doubt. Sure. This was the first time that you had come to Delhi? No, this is my second time in India, but fifth time in Delhi, I think. First time Holi though. हमारे साथ एक ऐसे विदेशी पर्यटक भी मौजूद हैं जो काफी अच्छी हिंदी बोलते हैं। आइए उनसे हिंदी में बात करते हैं। आप काफी अच्छी हिंदी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलना चाहेंगे इस त्योहार के लिए? हिंदी बुरा नहीं है। हाँ, आज मैं ज्यादा बार इंडिया में रहता तो आजकल बुरा नहीं है। कैसा लगा आज का त्योहार, होली का त्योहार कैसा लगा? क्या आप सोचता भाई, क्या आप सोचता? ये सबसे अच्छी जगह दुनिया में है, सबसे अच्छी जगह दुनिया में है। और होली फेस्टिवल के लिए क्यों नहीं दिल्ली में? दिल्ली पागल होली के लिए। तो आपने देखा कि होली का रंग सिर चढ़कर बोल रहा है और सबका कहना है कि होली के साथ साथ ये दिल्ली ऐसी जगह है जो देश में सबसे अच्छी है और भारत विश्व में सबसे अच्छा है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ नितिन भट्ट, ईटीवी न्यूज, दिल्ली। यूं तो पूरा देश ही होली के रंग में रंगा हुआ है, लेकिन 57 देशों की संस्कृति का मिलन देखना है तो जयपुर के खासा कोठी की होली को देखना जरूरी है। पेश है होली के रंग में रंगे पावड़ों से हमारे संवाददाता निर्मल तिवारी की बातचीत के अंश। सतरंगी होली का अगर आनंद कहीं लेना है तो खासा कोठी उससे ज्यादा बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। इस समय देख सकते हैं कि जो विदेशी पाहुणे हैं वो होली के रंग में सराब हो रहे हैं और लगातार होली के हुड़दंग में शामिल हो रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, फूलों की होली खेल रहे हैं। लोक संगीत और नृत्य का कार्यक्रम अलग से चल रहा है। पूरे मामले में जानते हैं, हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो उप निदेशक है पर्यटन विभाग के उपेंद्र सिंह जी। उपेंद्र सिंह जी, अगर हम बात करें खासा कोठी की होली की, क्या विशेषता है इस होली की खास करके? जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ राजस्थान इज नॉन फॉर कलर ऑफ फेस्टिवल्स ऑफ स्टेट, तो इस तरह से हम हर फेस्टिवल को टूरिस्ट के लिए कुछ न कुछ लेके आते हैं और टूरिस्ट का इन्वॉल्वमेंट करते हैं। मदन जी, आप बरसों से इस होली में आ रहे हैं, क्या है इस होली के रंग, क्या विशेषता, क्या खास और किस तरह का उत्साह देखने को मिलता है? आप ये देख सकते हैं कि विदेशी और देसी सैलानी दोनों यहाँ पे हैं। विदेशी सैलानियों को कहीं नहीं लग रहा है कि हम अपने देश से बाहर हैं, उन्हें एक परिवार की जैसे लग रहा है और पर्यटन विभाग ने जो इस बार तैयारियां की है। वहीं जयपुर में भी होली के मौके पर एक दूसरे को रंगने की होड़ मची है। स्थानीय लोगों के साथ विदेशी सैलानी भी होली का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। परकोटे के भीतर होली के इस मौके पर कैसा रहा माहौल, जायजा लिया हमारे संवाददाता आलोक शर्मा ने।
We had lots of drink and food, and just all these lovely people, all the big smiles. Wonderful, beautiful, lots of colour, lots of dancing, lots of happy people. Amazing. Thank you. ताजनगरी आगरा के कंपनी गार्डन में होली मिलन का आयोजन किया गया, जहां पर देसी विदेशी मेहमानों ने जमकर होली का लुत्फ उठाया। इन्होंने यहाँ पे न सिर्फ एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया, बल्कि जमकर भारतीय धुनों पर थिरके भी। कुल मिलाकर होली का हुड़दंग जबरदस्त यहाँ पे देखने को मिला। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं किरण पांडे, ईटीवी न्यूज, आगरा। वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। VIP सिटी, अ सिटी इन द सिटी, जहां उपलब्ध है 1500, 2400 एवं 4000 स्क्वायर फीट के प्राइम प्लॉट्स। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 8120008218, 8120008253। VIP सिटी, सरयू उरकुरा रोड, रायपुर। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी, आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं।
पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। चलो रे साथी, चलो रे साथी। तो सारा देश होली के रंग में डूबा हुआ है। बेंगलोर, चंडीगढ़ और गुवाहाटी में भी लोगों ने जमकर होली खेली और मस्ती की। चंडीगढ़ में तो खास तौर पर होली कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। वहीं बेंगलोर और गुवाहाटी में लोगों ने होली मिलन कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जहां लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाई। तो देश भर में रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाई जा रही है। हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां हर कोई रंगों में डूबा नजर आ रहा है। हर किसी का चेहरा गुलाल से रंगीन है। पश्चिम बंगाल में होली का उत्साह अपने चरम पर दिखता है। यहाँ लोग
परंपरागत ढंग से होली का त्योहार मनाते हैं। इधर अशोकनगर में करीला मेला होली से शुरू होकर रंग पंचमी पर करीला धाम के जानकी मंदिर पर हर वर्ष लगता है। आस्था का मेला जहां बुंदेलखंड के राई नृत्य के दर्शन होते हैं। जिला मुख्यालय से 48 किलोमीटर दूर मुंगावली तहसील में पहाड़ियों पर बने मंदिर में मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार से लोग जुटते हैं। किंवदंती के अनुसार मां जानकी ने वनवास के समय यहीं पर अपने पुत्रों लव और कुश को कोंचा नदी के पास वाल्मीकि आश्रम में जन्म दिया था। इन्हीं की खुशी में स्वर्ग से अप्सराएं बधाई गाने और नृत्य करने आई थी। इसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए राइयां यहां बधाई गीत गाती हैं। आपकी सुख सुविधाओं के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। चलो रे साथी, चलो रे साथी। खास खबर में आज इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो सीरियल पे सीरियल में। मैं हूं ज्योति। होली के दिन सब घुल मिल जाते हैं और दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। जी हां दोस्तों, होली का त्योहार ही कुछ ऐसा है। भंग और रंग के नशे में सब डूब जाते हैं। हमारे वीरेन और विराट के बीच अनबन जरूर चल रही है, लेकिन होली के दिन दोनों भाइयों के दिल भी मिल ही गए हैं। Do me a favor, let's play होली। रंगों में है प्यार की बोली। Do me a favor, let's play होली। रंगों में है प्यार की बोली। विराट और मेरा झगड़ा चल रहा है और जो हमारे महाशय हैं उन्होंने भांग पी लिए और भांग के नशे में जो हमारा झगड़ा था उसको बिल्कुल भूल चुके हैं। और ये जो मेरी हालत की है वो विराट ने किया, लेकिन वाकई मतलब बुरा मानने की बात ही नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि किसी तरीके से एटलीस्ट विराट और मेरे बीच में जो दूरी थी वो खत्म हो गई। विराट जो भांग पी के बेस्ट अपना देता है तो उसने भांग पी लिया और अभी अपने बेस्ट मूड में है और सबको जाके हंस कर रहा है, होली खेल रहा है। होली खेले रघुवीरा बदन में, होली खेलेगा आज मेरी मॉम मुझे ज़बरदस्ती ले आई, तो मॉम का रिस्पेक्ट रखने के लिए मैं आ गया। बट वहाँ डब्बू ने मुझे भांग खिला दी एंड भांग पी के मैं आउट हो गया। तो मैंने भाई को रंग लगा दिया और डांस वांस किया और उसके बाद मैं जब नशा उतर गया तब मैं रियलाइज हुआ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया। तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया। अगर मैं भांग पी लेती तो आई थिंक मैंने बहुत सालों से अपना एक डायलॉग भी बोला है, बहनों में आपकी मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सांवरिया। मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सांवरिया। चुनरी पे डाले अबीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। अरे चुनरी पे डाले अबीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। भाइयों में मसला हो जाएगी कि मैं आउट हाउस से पैसे अपना सामान ले आऊँ क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, सिंगर बन गया एक दिन में। मुझे लाख रुपए ही मिल गए और मैंने एक म्यूजिक कंपनी से एक सिंगर का मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया।
जैसे मिलता है वैसे ही भाई मेरा पिट रहा होता है, मैं अपने भाई को बचाता हूँ। मैं सारे दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि होली है, बहुत मजा करिए, परिवार के साथ मजा करिए और जितना हो सके कृपया करके पानी बचाइए। थैंक यू। Do me a favor, let's play होली। रंगों में है प्यार की बोली। Do me a favor, let's play होली। रंगों में है प्यार की बोली। त्योहार कोई भी हो, अकेले मनाने में मजा नहीं आता और होली तो बिल्कुल भी नहीं। पूरे परिवार के संग होली मनाने में जो आनंद है वो किसी में नहीं। तभी तो न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कि पूरी टीम कर रही है होली सेलिब्रेट करने की तैयारी। रियल लाइफ में कोई इतना सज सवर के होली खेलता नहीं है। तेल वगैरह सब लगा लोग के होली खेली जाती है, तो ये तो एक मिथ है, ये सिर्फ रियल लाइफ में हो सकता है। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए, आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये ज़मीन। थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियां। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। जिंदगी रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। दोस्तों, सीरियल पे सीरियल में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी, इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार।
बनाने का शौक था बचपन से।